तो आपको हम बता रहे हैं कि इस वक्त निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है और उनके इस अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में देश और दुनिया के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। देश के सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेना के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक पहुंचे हैं। इसके अलावा मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। तो तमाम बड़े नेता, सेना के अधिकारी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की थी, अपना करियर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में चुना था, उनका विषय अर्थशास्त्र रहा, लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें बतौर सलाहकार वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया। इस दौरान उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बनाया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्हें प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उनकी नज़र डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पड़ी। उन्हें एक ऐसा अपना साथी चाहिए था जो उनके विजन को, उनके प्लानिंग को ज़मीन पर उतार सके, खास तौर पे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने भरोसा जताया डॉक्टर मनमोहन सिंह पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह में भी उनके साबित करके दिखाया जो फैसला था पीवी नरसिम्हा राव का वो सही था। और जो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन की जो बात की जाती है और जो लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, ये तमाम चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था में लाने का श्रेय नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। इसके बाद वो वक्त आता है जब 2004 में बतौर प्रधानमंत्री वो कार्यभार संभालते हैं और इस दौरान भी उन्होंने कई अहम फैसले लिए। कठिन वक्त में उन्होंने देश की बागडोर संभाली, देश को आगे ले गए। राजनीतिक तौर पे विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो कई तरह की आलोचना हो सकती है क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनकी जो छवि रही है एक ईमानदार नेता की रही है, देश के प्रति समर्पित एक नेता की रही है, देश के लिए, देश के हित में फैसले लेने वाले नेता के तौर पर रही है। और यही वजह है कि अलग विचारधारा होने के बावजूद आज की मौजूदा सरकार के तमाम बड़े नेता उनके इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मौजूद हैं, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मौजूद है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम ये नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। यही बताता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो सम्मान अर्जित किया है, जो प्यार मोहब्बत उन्होंने पाया है, वो उनके व्यक्तित्व का ही कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्हें अक्रॉस द पार्टी लाइन विचारधारा अलग होने के बावजूद उन्हें लोग पसंद करते हैं, उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं, उनके काम की तारीफ की जाती है जो बतौर मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही आज पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उन्हें देश और आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी उनके कामों के जरिए।